हमारा देश कृषि प्रधान देश है, साथ साथ पर्व प्रधान देश भी है। हमारे यहाँ होली है, दिवाली है, विजयादशमी है। विजयादशमी जिस तरह विजय और शौर्य का प्रतीक है, उसी तरह दीपावली में समृद्धि की कामना वर्तमान है, विद्यमान है। इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर मंगल कामनाओं के साथ हम कामना करते हैं कि सबों के घर से दरिद्रता भागे और लक्ष्मी विराजमान हो। लेकिन यह भी हमें स्मरण करना चाहिए कि हमारे जितने भी पर्व हैं वो किसी न किसी महान प्रेरणाओं पर आधारित हैं। जैसे हमारा दिवाली पर्व शील, विनय और सुमति का प्रतीक है। जहाँ शील है, जहाँ विनय है, जहाँ सुमति है, वहीं संपत्ति आती है। इस संबंध में कई लोक कथाएँ हैं जो चरितार्थ होती हैं। आज उन लोक कथाओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दीपावली के दिन हम ये कामना करते हैं कि हमारे पास जो लक्ष्मी है, हमारे पास जो धन है, वह चिरकाल तक स्थायी रहे और अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, या सा पद्मासनस्थ अव्यपुल कटितटि पद्म पत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तन भर नमिते शुभ्र वस्त्रोत्तरीय या लक्ष्मीर्दिव्यरूपै मुनिगण खचिते स्नापिते हेम कुंभे सा नित्या पद्महस्ता मम बसतु गृहे सर्वमंगलयुक्ता। हे लक्ष्मी, हमारे पास जो संपत्ति है हमारे घर में स्थायी रूप से उसका वास हो, लेकिन उसका स्वरूप मंगलकारी हो, मंगल हो। हम उस संपत्ति से अपने विवेक को के अनुसार अच्छा फल प्राप्त करें और अच्छे कार्य में, पुण्य कार्य में उस संपत्ति को लगावें। शास्त्र का मानना है कि शील, विनय और सुमति, ये तीन बातें, इनका संबंध अभिन्न और अटूट लक्ष्मी के साथ है। शीले नहीं त्रयो लोके शक्य जेतुं न संशयः गुण प्रकर्षो विनयाद् वाप्यते गुण प्रकर्षाद् अनुरंजते जनः जनानुरागा प्रभवैः संपदः। यानी शीले नहीं त्रयो लोके, शास्त्र कहता है कि शील से ही तीन लोकों की संपत्ति की प्राप्त हो सकती है। शीले नहीं त्रयो लोके शक्य जेतुं न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। हम आगे प्रमाणित भी करेंगे कि शीलवान व्यक्तियों ने किस प्रकार संपत्ति को जो है न प्राप्त किया है, राज्य को प्राप्त किया है, अचल लक्ष्मी को प्राप्त किया है। और जिनके पास शील नहीं है, विनय नहीं है, सुमति नहीं है, उनकी संपत्ति, उनका राज्य, उनकी लक्ष्मी उनसे रूठकर दूर चली जाती है। यह गुणों का प्रकर्ष है। गुणों, विनय से गुण का प्रवर्धन होता है और जनानुराग उत्पन्न होता है, और यह जनानुराग संपत्ति की प्राप्ति में सहायक होता है। यह रावण के साथ देखने में मिलता है कि हालांकि रावण सभी विद्याओं में अग्रगण्य था, महापंडित था, वो दुर्धर्ष पराक्रमी था, उसके पराक्रम के सामने सभी शिथिल पड़ जाते थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। वह ज्योतिष का भी प्रकांड पंडित था। उसने तंत्र के तीक्ष्ण प्रयोग से वह नक्षत्र तक को स्तंभित कर देता था, लेकिन उसके पास शील नहीं था। वह इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि शीले नहीं त्रयो लोके शक्य जेतुं न संशयः। इसका कारण यह हुआ कि उसकी सारी संपत्ति चली गई, राज्य चला गया, उसके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं था। जबकि विभीषण को यह स्मरण था कि यह शील, विनय और सुमति एक ऐसी पूंजी है जिससे इस लोक में सुख, समृद्धि, संपत्ति की तो प्राप्ति हो ही सकती है, और परलोक में इससे मोक्ष का भी द्वार खोला जा सकता है। इस प्रकार विभीषण को
सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विभीषण को शील और विनय के चलते राम की भक्ति प्राप्त होती है, साथ साथ लंका का राज्य भी प्राप्त हो जाता है। विभीषण की बुद्धि और बल हालांकि रावण की तुलना में बहुत कम था, नगण्य था, लेकिन सात्विक वृत्ति के कारण वह इस स्थान को, इस मान को, इस भक्ति को प्राप्त कर सका। समय रहते हुए उसने, विभीषण ने रावण को समझाया भी था कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विभीषण ने रावण को समझाया था कि भैया, सुमति ही वह कुंजी है जिससे इस लोक और परलोक सब जगह कल्याण होता है, राज्य की रक्षा होती है, संपत्ति की रक्षा होती है। और जहाँ कुमति आ जाती है, कुमति के चलते सर्वनाश होता है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, बहुत तरह की विपत्तियाँ आने लगती है। लेकिन रावण ने अपने भाई की बात को नहीं माना। उसने अहंकारवश विभीषण का अपमान किया, तिरस्कार किया और उससे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभाव बिन तबहि अभागा। विभीषण का मतलब वह एक अच्छी बुद्धि, विभीषण का मतलब सुमति स्वरूप। जो ही उसने सुमति स्वरूप विभीषण को निकाल दिया, रावण के पास दुर्भाग्य रहा, कुछ भी नहीं रहा। सारी संपत्ति उसकी चली गई, राज्य चला गया। भय विभव बिन तब ही अभागा, और दुर्भाग्य उसके साथ आ गया और वह अभागा हो गया। जहाँ कुमति के कारण रावण के संपूर्ण कुल बंधु सर्ग नाश कर लिया, वहीं पर विभीषण राजपाट प्राप्त करके भगवान की भक्ति प्राप्त कर लिया। दीपावली के संबंध में एक दूसरी लोक कथा भी आती है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण थे, उनके 3 बच्चे थे। वे सभी भीख मांग कर कार्य करते थे। उनका परिवार भिक्षाटन पर चलता था। जब बच्चे बड़े हुए तो बड़े बेटी की शादी हुई, बहू आई। बहू लक्ष्मी स्वरूप थी, उसमें सुमति था, उसमें दुर्बुद्धि नहीं थी, विनय था, शील था। आते के साथ घर की दरिद्रता को देखा उसने, उसे बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन उसने हिम्मत के साथ काम लिया। घर को स्वर्ग बनाने की चेष्टा उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उसने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर कहा कि एक साथ मिलकर सब रहेंगे, एक साथ खाएंगे। इसलिए परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं सब भिक्षाटन करने जाएंगे और एकत्र करेंगे, उसी सब परिवार का भोजन चलेगा। अपने ससुर को कहा कि पिताजी, आप तो अत्यंत वृद्ध हैं, इसलिए आप घर पर भी ही रहेंगे, लेकिन सुबह शाम टहलने अवश्य जाएंगे। उसके निर्देश और उसके विनयपूर्ण वचन से सब प्रभावित होकर अपना अपना काम करने लगे। दिन भर सभी जाते थे भिक्षाटन करने, शाम में घर लौटते थे, जो कुछ प्राप्त हुआ उसे एकत्र करते थे और बहू सबके लिए भोजन बनाती थी। घर की सफाई किया उसने, घर के चिथड़ों से वस्त्र बनाया, घर को लीप पोत कर स्वर्ग जैसा बना दिया। इस प्रकार दिनचर्या चलने लगी। एक दिन की बात है कि जब उसके ससुर यानी वृद्ध ब्राह्मण सुबह प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे, उस समय रास्ते में उन्होंने एक मरा हुआ सांप पाया। बहू की बात याद आई। बहू ने कहा था, पिताजी, रास्ते में जो कुछ भी मिले आप लेते आइएगा। उस मरे हुए सांप को वह वृद्ध ब्राह्मण लेते आए, बहू को दे दिया। कहा, बहू, आज यही मिला,
बहू ने कहा इसे छप्पर पर रख दीजिए। छप्पर पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उस नगर के राजा बड़े समृद्ध थे, बड़े अहंकारी भी थे। अपनी रानी के लिए वो बहुत तरह के नौलखा हार बनाकर रखते थे, देते थे। उनकी रानी सोमवार को मोतियों का माला पहनती थी, मंगलवार को मूंगा का माला पहनती थी, बुधवार को पन्ना, गुरुवार को पुखराज, शुक्रवार को हीरा, शनिवार को नीलम और रविवार को रूबी पहनती थी, माणिक्य पहनती थी। रविवार के दिन स्नान करने की तबीयत हुई। सुबह सुबह अपने सहेलियों के साथ वह राजप्रासाद के बावली में जाती है और उस माणिक्य के माले को वह किनारे रखकर स्नान करने लगती है। उसी समय एक चील आता है। वह चील उसे मांस का टुकड़ा समझकर उठा लेता है, उड़ जाता है और उस वृद्ध ब्राह्मण के घर के छप्पर के ऊपर देखता है कि एक मरा हुआ सांप है। वह चील उस माणिक्य के माले को रखकर सांप को उठा लेता है। जब बहू स्नान करने के बाद छप्पर पर अपना कपड़ा डालती, भींगा कपड़ा सुखाने के लिए डालती है, तो वह माणिक्य का माला देखती है। वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह माणिक्य का माला इतना कीमती था कि राजा उसकी खोज कराने के लिए ढिढोरा पिटवा दिए कि जो कोई इस माले को प्राप्त कर हमारे पास लाएगा उसे 1000 बीघे कीमती जमीन प्रदान की जाएगी। वह बहू तुरंत समझ गई। उसने उस माणिक्य के माले को थाल में लिया, केले के पत्ते से ढककर अपने वृद्ध ससुर को कहा, कृपा करके आप राजप्रासाद जाएं और यदि वहाँ राजा कुछ प्रदान करें, कुछ देने लगे, कुछ इनाम दें, तो आप कृपा करके उसके स्वीकार न करें, ग्रहण न करें। वृद्ध ब्राह्मण गए। उन्होंने राजा को रानी का हार प्रदान किया। राजा प्रसन्न हुए और इनाम स्वरूप 1000 बीघा जमीन देने की घोषणा किए, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण ने लेने से मना कर दिया। राजा ने पूछा ऐसा क्यों? तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मेरी बहू ने कहा है कि कुछ भी पुरस्कार, इनाम, इकरार कुछ नहीं लेना है, इसलिए मैं स्वीकार नहीं करूँगा। राजा अचंभित हो गए। उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि पालकी के साथ आप जाइए, अब बहू को दरबार में पेश कीजिए। बहू आई। प्रसन्न होकर राजा ने बहू से कहा कि बहू, तुम्हारे दिन लौट गए, तुम्हें अब दरिद्रता नहीं देखनी होगी। तुम्हारे लिए हमने 1000 बीघे जमीन का प्रबंध कर दिया है, उसे स्वीकार कर लो। बहू ने कहा कि नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। राजा कहे ऐसा क्यों? चूंकि जीवन में बहू को सत्संग प्राप्त हुआ था, कबीर के एक वचन याद थे उनको। राजा को उसने कबीर का वह वचन सुनाया। आप भी सुने। बहू कहती है राजा को, राज करंते राजा जई हैं, अरूप करंते रानी, चांद भी जई हैं, सूरज भी जई हैं, जई हैं पवन और पानी। मानुष जन्म महायति दुर्लभ, तुम समझो अभिमानी। लोभ नदी की लहर बहुत है, बूढ़ोगे बिन पानी। जोगी जई हैं, जंगम जई हैं, और जई हैं बड़ ज्ञानी। कहत कबीर को संतन जई हैं, जाके चित ठहरानी। बहू ने कहा, संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं है। धन संपत्ति बहुत बड़ी चीज नहीं है।
असल संपत्ति तो दैवी संपत्तियां हैं जो गीता का ज्ञान से हमें प्राप्त है। उन संपत्तियों के लिए हम ललायित हैं। हमें सांसारिक भोग सामग्रियों के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है। इसलिए इस लोभ में मैं पड़ना नहीं चाहती हूँ। उसके उपदेश वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने निवेदन किया, बेटी कुछ भी तुम ले लो, ऐसा नहीं, हमारी इच्छा है कि हम कुछ दें और प्रसन्नता हमारी इसी में है कि तुम कुछ स्वीकार कर लो। तब बहू ने कहा कि यदि राजा जी आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वचन दीजिए। कहा कि ठीक है, जो वचन कहो। बहू ने कहा, वचन यही दीजिए कि आने वाली दीपावली के समय सिर्फ राजप्रासाद में और मेरे घर में दीपक जलेगा और संपूर्ण राजधानी में कहीं भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने स्वीकार कर दिया। आने वाली दीपावली के दिन ऐसा ही हुआ। आधी रात को लक्ष्मी जी आई। नगर में देखा कि राजा के यहाँ दीप जल रहा है और उस गरीब ब्राह्मण के यहाँ दीपक जल रहा है, कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। वो ब्राह्मण के दरवाजे पर लक्ष्मी जी आती है। बहू ने अपने ससुर को कहा, पिताजी आप दरवाजे के पास बैठें, बाहर से कोई आना चाहे तो उसे आने न दें और भीतर से कोई जाना चाहे तो उसे जाने भी न दें। वृद्ध ब्राह्मण बैठे रहे। रात को, दिवाली की रात में महालक्ष्मी आती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं। तो वो वृद्ध ब्राह्मण अपनी बहू से, अपनी पतोह से कहते हैं कि बहू, हम लोगों के दिन अच्छे आ गए हैं, लक्ष्मी जी आई हैं, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें आने को कहो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, वो आना चाहती हैं। बहू ने कहा, नहीं पिताजी नहीं, मैं स्वयं बात करूँगी पहले लक्ष्मी जी से। और दरवाज़ा खोलकर लक्ष्मी जी को प्रणाम करती हैं। कहती है, माता लक्ष्मी, अभी आपका प्रवेश नहीं करने दूंगी, पहले आप ये बताएं कि कितने दिनों के लिए आप मेरे घर में प्रवेश करना चाहती हैं। महालक्ष्मी ने कहा कि जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। लेकिन बहू कहती है कि नहीं, मेरी शर्त है, यदि आप 7 पुस्त तक हमारे घर में वास करेंगी तब तो आपका आगमन स्वीकार है, वरना मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उसके स्वभाव से, उसके शील से, उसके विनय से, उसके धैर्य से, और स्वीकार कर लेती हैं 7 पुस्तक रहने के लिए। इसीलिए तो कहा है महाकवि तुलसीदास जी ने, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ विनय है, जहाँ प्रेम है, वहाँ बहुत तरह की संपत्तियाँ आती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा होती है। और जहाँ सुमति नहीं है वहाँ बहुत तरह की विपत्तियाँ होती है। अतः यह सिद्ध होता है कि सुमति का, विनय का और अच्छे स्वभाव का संबंध संपत्ति से है। घर में चिरलक्ष्मी की स्थापना तभी होगी, महालक्ष्मी तभी प्रसन्न होगी जब तक स्वभाव अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस महापर्व को विनय के रूप में, सुमति के रूप में मनाना चाहिए और वस्तुतः यह ख्याल रखना चाहिए कि वस्तुतः दीपावली यानी प्रकाश पर्व सुमति पर्व है। इसको इसी रूप में मनाया जाना चाहिए। अब मंगल कामनाओं के साथ हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यां विन्देयं
गावस्वं पुरुखानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवै श्रीर्मा देवी जोषितां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियां मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यश्च मया श्रेयः श्रयतां जसः विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दशो जहि। महाकाली महालक्ष्मी सबों पर प्रसन्न हों और परम सुख दें, संपत्ति दें, शील दें, स्वभाव दें। इसी मंगल कामना के साथ हम चाहेंगे कि हर्षोल्लास के साथ दिवाली का पर्व मने और दीप ज्योति जगमग जगमग करे, हर घर में खुशियाँ आवें। जय माँ काली।